उत्तराखंड की वादियों में एक बार फिर गूंज उठी है ढोल दमाओं की सुर वाली आवाज। जल उठी है परंपरा की मशालें और शुरू हो गया है वो पर्व जो सिर्फ दिवाली नहीं, आस्था, विरासत और विदाई का संदेश लेकर आया है। जी हां दगड़ियों, मैं बात कर रहा हूं जौनसार बाबर की, जहां छत्रधारी चालदा महासू महाराज के मंदिर में इस साल की दिवाली कुछ खास है, क्योंकि यह सिर्फ रोशनी का उत्सव नहीं बल्कि एक युग के पड़ाव का आखिरी उत्सव भी है। दिखाऊंगा आपको तस्वीरें और बताऊंगा इसके इतिहास के बारे में। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, 15 गांवों की आस्था एक जगह उमड़ी, मशालों की रोशनी में गूंजे जयकारे, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक बड़ा संदेश। अब महाराज यहां नहीं रहेंगे, अगला पड़ाव हिमाचल में होगा। क्या है इस अनूठी दीपावली की रहस्यमय विदाई की परंपरा? चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट, इस वीडियो के जरिए मैं दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। जौनसार बाबर की दिव्य धरती पर उत्तराखंड के देहरादून में स्थित जौनसार बाबर क्षेत्र इन दिनों एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बना है दोस्तों। यहाँ के खतपट्टी दसों पशगांव स्थित छत्रधारी चालदा महासू महाराज मंदिर में 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। यहाँ दीपावली केवल रोशनी और उल्लास का पर्व नहीं दोस्तों, बल्कि आस्था, परंपरा और देव विदाई का अनोखा संगम है। दोस्तों, इस बार की दिवाली खास है क्योंकि यह चालदा महासू महाराज के 10वें प्रवास की अंतिम दिवाली है। 2 वर्षों से ज्यादा समय से दस्यू में विराजमान रहे ये देवता अब अपनी अगली यात्रा पर निकलेंगे। हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी गांव में अगले कुछ वर्षों तक निवास करेंगे। उनके प्रवास का यह बदलाव न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होता है दगड़ियों, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्य से भी इसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 5 दिवसीय इस दीपावली की शुरुआत मशाल जलाकर होती है। भीमल की लकड़ियों से बनी होले यानी मशालें जलाकर गांव-गांव से लोग ढोल दमाओं की थाप पर नाचते गाते मंदिर परिसर पहुंचते हैं, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नहीं बल्कि जन जन को जोड़ने वाली वह कड़ी है जो गांव को सांस्कृतिक रूप से एकजुट करती है। इस आयोजन में दसियों खतपट्टी के लगभग 15 गांव के लोग शामिल हुए। इसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में गीत गाती नजर आई, पुरुष लोक नृत्य करते दिखाई दिए। दगड़ियों, जौनसार बाबर की दिवाली की एक और खास बात ये यहाँ मनाई जाने वाली बूढ़ी दीपावली और ये पर्व कार्तिक अमावस्या के 1 माह बाद मनाया जाता है। तो इस दिन गांव में लोग चिवड़ा, अखरोट और अन्य पारंपरिक व्यंजन तैयार करते हैं। खास बात यह है कि दिवाली पूरी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल होती है। न पटाखे, न प्रदूषण, सिर्फ संगीत और स्वाद और संस्कृति का संगम। दोस्तों, बूढ़ी दिवाली के दौरान नौकरी पेशा लोग भी शहरों से छुट्टियां लेकर अपने गांव लौटते हैं और परिजनों, पहाड़वासियों के साथ समय बिताते हैं। यह पर्व केवल रोशनी का नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट और सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन जाता है। पंचायती आंगनों में गीत, संगीत और लोक नृत्य से माहौल जीवंत हो उठता है। दगड़ियों, यहां आपको यह भी बता दूं कि छत्रधारी चालदा महासू महाराज को चलायमान देवता कहा जाता है। वे किसी एक स्थान पर स्थायी नहीं रहते बल्कि हर 2-3 वर्षों में नया पड़ाव चुनते हैं। जहां भी उनका प्रवास होता है वहां की धार्मिकता, आस्था, संस्कृति को नया जीवन मिल जाता है। ऐसे देवताओं की विदाई और आगमन खुद में एक उत्सव बन जाता है दोस्तों, और यही उत्सव जौनसार की दिवाली की विशेषता को बताता है। इस तरह जौनसार बाबर की दीपावली आधुनिकता के दौर में आधुनिकता से दूर परंपरा और प्रकृति के बीच मनाई जाती है। यह पर्व केवल दियों और मिठाइयों का नहीं है दोस्तों, बल्कि जड़ों से जुड़े रहने, सामूहिकता के भाव और देव संस्कृति को जीने का अवसर है। यहाँ की दिवाली बताती है कि जब पूरे देश में चकाचौंध के पीछे परंपरा खोती जा रही है,
तब भी पहाड़ों में एक दिवाली ऐसी जो हर साल संस्कारों की मिसाल जलाकर याद दिलाती है। त्योहार केवल मनाने के लिए नहीं होते हैं, उन्हें जीना होता है। जौनसार बाबर की दिवाली केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो हमें बताती है कि रीतियां अब आस्था से जुड़ती हैं। जुड़ती हैं तो वे सिर्फ निभाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। छत्रधारी चालदा महासू महाराज की विदाई के साथ जहां एक अध्याय का समापन हो रहा है, वहीं एक नए स्थान पर श्रद्धा की लौ जलने लगी है दोस्तों। जब देश भर में आधुनिकता की दौड़ में त्योहारों का रूप बदलता जा रहा है, तब जौनसार बाबर जैसी भूमि आज भी परंपरा को सहेजकर पूरे समाज के साथ उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा रही है। यही है पहाड़ों वाली दीपावली, सादगी में समृद्ध, परंपरा में गहराई, आस्था में अडिग, और शायद यही हमारी असली पहचान भी है। संस्कारों से जुड़ी, प्रकृति से जुड़ी और दिलों से जुड़ी। जौनसार बाबर के अध्यात्म आराध्य देव छत्रधारी चालदा महासू महाराज मंदिर दस्यूं में 5 दिवसीय दीपावली का आगाज कुछ इसी अंदाज में हुआ दोस्तों। होले मशाले जलाकर 5 दिवसीय दीपावली की शुरुआत होती है। इस दौरान खतपट्टी दस्यूं पशगांव के करीब 15 गांव के लोग ढोल दमाओं की थाप पर मंदिर परिसर में पहुंचते हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले में लगने वाला ये जौनसार बाबर क्षेत्र खतपट्टी इलाका, जहां पर छत्रधारी चालदा महासू महाराज करीब 2 सालों से विराजमान हैं। देवता के प्रति जौनसार बाबर सहित हिमाचल, गढ़वाल, यहाँ के लोगों में अटूट आस्था है, विश्वास है। देवता के दर्शनों में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शीश नवाते हैं। दोस्तों, सोमवार को चालदा महासू मंदिर दस्यूं में 5 दिवसीय दीपावली का आगाज हुआ। खतपट्टी दस्यूं के करीब 15 गांव उसमें शामिल हुए। हाथों में भीमल की पतली लकड़ियों से बनाए गए होले मशालें जलाकर ढोल दमाओं की थाप पर नाचते गाते मंदिर परिसर तक पहुंचे, जहां लोक गीतों के साथ ही चालदा महाराज के जयकारे गूंजे। इस बार की दीपावली खास है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद देवता अगले पड़ाव प्रवास यात्रा के लिए निकल जाएंगे। छत्रधारी चालदा महाराज का अगला पड़ाव हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी में है और यहीं इनकी पूजा होगी, यहीं पाठ होगा। लेकिन यहां से विदाई, जहां एक तरफ लोगों का उत्सव, दूसरी तरफ थोड़ा सा भावुक भी हैं लोग। क्या कहेंगे इस पर्व को लेकर आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, बताइएगा हमारी पहाड़ की इस दिवाली के बारे में। जय उत्तराखंड। Neler?